श्लोक महला पहला। मलार की महला पहला समय खेठ पहले पातशाह मलार दी वार दा 21वां श्लोक उचारण कर रहे हैं। धर्म धर्म दुए नानका। सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी कथन करते हैं कि सर्म वैराग ਅਤੇ ਸਤ ਚੇਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਪੱਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਲੱਜਾ ਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਕਾਂਡੀਐ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਤ ਸਿਰ ਟੋਟਾ ਖਾਏ। ਇਸ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣਾ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲੀ ਫਕੀਰ ਅਸਲੀ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲੀ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਗਤੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਖਿਆਤਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਦੁਨੀ ਸਹੇੜੀ ਐ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਦੀ ਜੋੜਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਜਦ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਤਨ ਸਿਆਉ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਝੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਗਵਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਕੀ ਤਨ ਸਿਆਉ ਹੋਏ ਬਦਨ ਜਾਏ ਘੁੰਮੜਾਈ ਚਿਹਰਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦ ਗਵਾ ਜਾਵੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਈ ਰੱਖ ਅੰਤ ਮੈਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ। ਜਦ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ ਤਦ ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ।
हेते रस शरीर के जितने भी शरीर दे भोगण सुंगण स्पर्शतादि दे रस हन हेते लग है दुख उतने ही आके दुख लगते ने या इसी प्रकार हेते रस शरीर के जीव ने जितने भी शरीर दे भोगण सुंगण पैरन खान आदਿਕ रसां विच चित नूं लाउणा कीता है तेते लग है दुख उतने ही जीव नूं आके दुख लगदे हन महला पहला पहले पातशाह धन सतगुरु नानक देव महाराज जी फरमान करते हन अंधे कमे अंध मन जो अन्ने अज्ञानताई वाले कमां नूं करदा है उसका चित्त भी अज्ञानी हो जाता है मन अंध तन अंध जद चित अन्ना अज्ञानी हो जाता है तद शरीर नाल भी अंधताई अज्ञानताई वाले काम करन लग जाता है चिकड़ लाया क्या थिया जद हड़ दे पानी दे तेज प्रवाह नाल टुटे पत्थर बंद पत्थरां दा बन टुट जावे तद गारा लगाउण नाल की हो सकदा भाव कुछ भी नहीं हो सकता इसी प्रकार चिकड़ लाया क्या थिया जद विकारा रूपी हड़ दे पानी दे तेज प्रवाह दे नाल जहाँ टुटे पत्थर बंद बड़े बड़े साधन और पत्थरों का बन उठ जाए तद समान साधन रूप गारा लगाउण नाल भला की हो सकता अर्थात काम आदि विकारा ने बड़े बड़े ज्ञानवान जैमन लिखी वर्गे सरिंगी लिखी वर्गे इन्हां नूं डला दिता सीगा अस्ता भला किहड़े बाग दी मूलियां बंद टुटा बेड़ी नहीं लालच रूप लहर होने करके संतोष रूपी बन टूट गया है यह इसी प्रकार बंद टुटा बेड़ी नहीं जो काम आदि विकारा करके साधन रूप बन में टूट गया ते भक्ति रूप किश्ती भी वो नहीं है जिस पे सवार होके संसार समुद्र तो पार मुक्ति रूप किनारे ते पहुंच जाना हुए ना दुल्हा ना हाथ अते ना प्रेम रूपी दुल्हा है वैराग रूपी चप्पू भी नहीं है या हाथ विच पकड़न वास्ते विवेक रूप मंजी भी नहीं है या मुक्त रूप हाथ दी प्राप्ति वास्ते नाम रूप जहाज नहीं है या हाथ दी तरह नाम रूप जहाज भी नहीं है नानक सच्चे नाम बिना सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी कथन करते हैं कि सच्चे नाम रूपी जहाज तो बिना खेते डुबे साथ इतने ही काफलियां दे काफले या पूरां दे पूर संसार समुद्र विच कामादि विकारां रूपी समुद्र विच डूब गए ने महला पहला पहले पातशाह धन सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी फरमाउंदे हन लख मन सोएना लख मन रूपा भावें किसी दे कोल लखा मन सोना होवे ते लखा मन चांदी होवे लख साहा सिर साह लखा शाहूकारां दा भावें शिरोमणि शाहूकार भी क्यों ना हुए लख लस कर लख वाजे निजे भावें किसी दे कोल लखा फौजा होण लखा ही सलामी वेले वाजी बजाउण वाले होण
लखे घोड़े पातशाह लखा ही बरसियां वाले सूरमे हो, लखा ही घोड़ियां वाली फौज होवे, ऐसा चक्रवर्ती पातशाह भावे कोई होवे। जिथे सायर लंघना जिथे परलोक रस्ते में जान वास्ते समुद्र वक्त कठिन पार होने वाली बेहतरीन नदी दे विचों लंघना पैंदा है। अगन पानी असगाह 10,000 योजन अग दा कुंड आउंदा मन्निया होया, अते जल भी अथाह है, भाव लहू पाकदां दे नाल ओ भरी हुई है। कंदे दिस न आवे उस वैतरनी नदी दा परला किनारा भी दृष्टि दे विच नहीं आउंदा है। ताही पवै कहा उथे जीवां दीयां ढाहां मारदियां दा डंड रौला पैंदा है, या उथे जीव ढाहां मारदे ने ते कहा डंड रौली पैंदी है। इसी प्रकार कंदे दिस न आवे जिथे संसार समुद्र तो पार लंघना बहुत ज्यादा कठिन है। महाराज फरमाते ने जिथे सायर लंघना जिथे संसार समुद्र दे विच इहदे तो पार लंघना बहुत ज्यादा कठिन है। अगन पानी असगाह इस विच तृष्णा काल रूपी अग है, पदार्थां रूप पानी है, अति जो अत्यंत असगाह डूंगा है। अंधे दिस न आवे संसार समुद्र विच परलोक रूपी वैराग रूपी मुक्त रूप किनारा दृष्टि विच नहीं आउंदा। ताही पवै कहा जीव ताहा मार दे ते उथे डंड रोड़ा पै रहा है। नानक उथ जानिया सतगुरु नानक देव महाराज जी कथन करते हैं कि उथे परलोक दे विच जानिया जांदा है। साह के पातशाह शाहूकार केड़ा है ते बादशाह केड़ा है। औड़े बादशाह धन सतगुरु नानक देव महाराज साहब जी उचार रहे ने। एक ना गंजीर इकना दे गलां दे विच वासना दे संगल पए हुए हन। अंतर बाणी इसे करके वो रब दे बंदी खाने विच पाए जाणगे, या उन्होंने रब दे बंदे यमदूत पकड़ लैणगे, या जिन्हां दी बांदरां वाली बाणी आदत है, बांदरां मत चंचल सुभाव है, उन्हां इकना दे गलां विच मोर जंजीरां पैंदियां ने। बद छुट सच सच्चे नाम नूं जपने करके जुना दी कैद विच बन्ने हुए छुट जाते ने। सच पछाणी इस करके सच स्वरूप नूं पहचान ना करिए। इसी प्रकार बद छुट सच जिन्हां ने सच्चे गुरां द्वारा श्रवण मनन ध्यासन करके सच स्वरूप नूं पहचानना कीता है, वो जमा दियां जूनां दियां कैदां दे विचों बधे हुए छुट जाणगे। सच पछाणी जिन्हां ने सच्चे नाम नूं जपना कीता है, श्रवण मनन ध्यासन सच्चे गुरां द्वारा सच स्वरूप नूं पहचानना कीता, सच्ची गुरां द्वारा श्रवण मनन ध्यासन करके सच स्वरूप नूं पहचानिया, वो बधे छुट जांदे ने। लिखिया पल पाए जिन्हां दे पूर्वले निष्काम कर्मां दा लेख लिखिया होया
ਹ੍ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਦਵਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹ੍ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਪਰਲੋਕ ਦੇਵੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹ੍ਰਿਦੇ ਰੂਪ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਏ ਨਵੇੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੋ ਹੜ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਸੋ ਜੀਵ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ। ਗਿਆ ਜਾਣੀਐ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝੱਟ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮੀ ਹੋਏ ਨਵੇੜਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਜਾਣੀਐ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭਾ ਵਾਲਾ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਚਾਰ ਜੁਆਰ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਮੰਦ ਕਰਮ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੇਵਿਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੂਏ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੂਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਗਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਸਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਗਰੀ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੜਕੀ 'ਚ ਫਸੇ, ਤੇ ਨਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੂਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਬੜਕਾ ਪੜਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ 100 ਬਣ ਜੇ, 100 ਤੋਂ 1000 ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੂਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜੂਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੂਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਡਕਾਰ ਮਾਰੋ, ਕੜੀ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਓ, ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਕਾਰ ਮਾਰੀ ਲਈਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਾਣ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਟੀ ਜਾਣ।
फिर की है। वो कई चिंता संयुक्त होके सब कुछ ही छड्ड बैठे। एक प्रेमी मैनू तो पता नहीं सी हुंदा, वो अजकल बैठन कॉइन चलते हैं, पता नहीं और भी बड़ा जब खाना जिहा चार सवेरे खिल रहा होया। वो जमाना कंप्यूटर का है, पासवर्ड बंदे ने भुल गया थी गया या किसी ने चेंज करता, फिर बंदे के पल्ले की रहा 40 लाख रुपया कहता मेरा पासवर्ड ही कोई चेंज कर गया। हड़प गया, ना उसकी कोई बैंक है ना कोई वह बंदा जिन्हों कोई पुछ सके। वो बैठन कोइन इन्ने वध गए जी, उन्ने वध गए जी, वो कंप्यूटर जी वध गए, मिलिया मुलिया कुछ भी नहीं। वो चला कमलिया की तरह तुरया फिरदा सीगा। तो कई सानू सलाह दिंदे ने, आपां तां हत्थ ही जोड़ देईदे भी आपां तां दसां ही चंगियां बई, सानू नहीं बहुता चाहिदा। इस वास्ते महाराज कहते भी जुआ खेडण वाला पुरख जिहड़ा है वो तुसी हमेशा भुखा मरदा दे वेखोगे, कदी खुशहाली वाली नहीं। वो एक टाइम दे जे जित गया मुड़ के लालच विच दूजे टाइम दे फिर हार जाऊगा। पांडवां दे नालों तां दुनिया 'च कोई चंगा पुरख नहीं होया जो युधिष्ठिर सत प्रतकी मन्निया गया है। उन्हां ऐसे चंगे धर्मी पुरखां ने वेख आपदी घरवाली भी दात ला के हरा दी सी, इन्ना माड़ा काम किया। एक बंदा चोर है, दूजा यार है, तीजा जुएबाज है। ये जिहड़े तीन पुरख ने ये पीड़े कहानी है। महाराज कहते ने पीड़े कहानी है, पर लोक दे विच सरों आदि दी कहानी दी तरह उल्लू विच पा के नपीड़े जांदे ने या नरकां रूप कहानी विच पीड़े जांदे हन। अगे दसदे ने निंदक लाए तवार, निंदिया अपकीर्ति करने वाले पुरख ते लाए तवार चुगलखोर बंदे। गलती ठीक है मुंह ते आखो, पिठ पिछे तो फिर चुगली हो जाती है। जेड़े निंदक ते चुगलखोर पुरख ने या इतबार गवाउण वाले पुरख मेरे हड़ वाणी हड़ वाले पानी में मिलाए जाते, पाप रोड़े जाते हैं। उन्हों का कोई सिर मुंह कुछ पता नहीं लगता कितों तो कितने पहुंचना। अर्थात परलोक विच हड़ के पानी की तरह बेअथाह उन्होंने दंड मिलता, या हड़ वाणी है घाट दियां बेड़ियां लाइया जाणगियां, या संसार रूपी हड़ विच मिलते वो रुड़ते ने। गुरमुख सच समाए, जो गुरमुख गुरु उपदेश नूं घुमा के सच्चे परमेश्वर विच समा जाते, लीन हो जाते हन। सो दरगह जाणीए, ओ प्रभु दी न्याय सभा दे विच सच्चे जाने जाते हन। श्लोक महला दूजा, एक बार सिखा ने दूजे सतगुरां दे चरनां विच बेनती की कि हे सतगुरु जी आप जी कृपा करके कलयुग के जीवन का सुभाव दसो कि किहो जिहा होवेगा। ये सुन के सतगुरां ने ये पावन श्लोक उच्चारण करके सिखा नूं कलयुगी जीवन का सुभाव कथन कर दिया। इंज उपदेश बख्शिया, नाम फकीर पातशाहो, ये भाई कलयुगी जीवन का ऐसा स्वभाव होगा कि कंगाल का नाम बादशाह रख लिया करनगे। मूर्ख पंडित नाओ, ये अते बेसमझ पुरख का नाम पंडित विद्वान रख लिया करनगे। जिन्ना चिट्टे अनपढ़ कख भी नहीं आता विद्वानां नूं उन्हां दे अगे हत्थ अड्डे बहणगे ते ओह विद्वान बन बहणगे। सानूं किहड़ी गल दा नहीं पता। भाव जिहड़े मंग के अन्न खाण वाले फकीर लोग होणगे उन्हां नूं तां पातशाह अखर नाल संबोधन करिया करनगे। जिहड़े पातशाह लोग होणगे उन्हां नूं कंगाल किया करनगे। जिहड़े शास्त्र ज्ञाता ते तत्वम बादे लाखर तो हीणे मूर्ख पुरख होणगे उन्हां नूं विद्वान शब्द नाल संबोधन करिया करनगे। नानक दे नाल असर खर जे बिन गुण गर्भ करंद। गुणा वाला तां बड़ा अहंकार करे ओदा दा फबदा है।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, वो असली खोता है। अंधे का नाव पारखो, अज्ञानी पुरख का नाम है चंगी परख करने वाला रख लिया करनगे। एवं करे को आओ, इस तरह व्यर्थ वचन बोलिया करनगे, या इस तरह व्यर्थ वचन बोल के अपने जीवन गुआ के पर लोक नो चले जाया करनगे। इलत का नाव चौधरी, जेड़ा एक नंबर दा शरारती बंदा होवेगा, बांदर ठोसनिया वाला, जिदा धर्म ही कोई नहीं, ठोस नहीं मारी दूजे पासे फिर पैंतरा बदल के फिर दूजे पासे ओदी गल ओदे को ओदी गल ओदे को, दोनों नु बिल्लियां नु लड़ा के आ बादन प्रधान बन जाना, क्यों कल जुगी जीए। शरारत करने वाले पुरख दा नाम चौधरी मुखिया रख लिया करनगे। पूरे पूरे थाओ, ये पूरे पदार्थों में लगे हुए झूठी बुद्धि वाले पुरख अपने घर का था ही पदार्थों के नाल पूर्ण करने में लगे रहा करनगे। मतलब आपदा घर ही भरन वाले होणगे, दूजे भावें जिन्ने मर्जी वो भुखे मन खाली रह जान, वो आपदा घर भरनगे। झूठी ते बेविचार ने स्त्री नो खुशी गमी आदक सारी था पूर्ण वास्ते मुखी बनाया करनगे। नानक गुरमुख जानिया, सतगुरु अंगद जी महाराज कथन करते हैं कि गुरमुख जना ने निश्चय करके जानना कीता है कि कल काए होने आओ, ये काजुग के जमाने का इंसाफ है। या ही गुरमुखो ये जानना करो, असी तुहानू निर्णय करके ये कलयुग के जीवन का सुभाव दसिया है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरूब जिन्ना दा सिकदार, जिन नाम है भूतने दा। सब भूत जमे हुए ने धी की पुत की, कोई किसी के आखे लगता है, आप उदरियां करते हैं। इस वास्ते है जिदा दी सिकदार ठाणेदार नी जनानी बनी हुई है, जिथे औरत की सरदारी है वो घर कदी सुखी नहीं बस सकता। साडे देश ने एको वारी औरत के हाथ वागडोर फड़ाई सी ते उन्हें एहो जिहा काम किया, पूरी दुनिया चंडियां दी अज तक बदनामी हो रही है। इस वास्ते सो ये कोई ये नहीं भी कोई तर्क है। माता भागो वर्गियां बीबियां चढ़दी कला वालियां, माता साहब देवा सुंदर कौर वर्गियां बीबियां की निंदिया नहीं है। गल तो कलयुग के सुभाव की निंदिया है, जिन्हें इंसानों के दिमाग बिगाड़े हुए हैं। जिन्ना मर्जी आप कहिए भी प्रधान प्रधान बीबियां पहले नंबर दे, ये गल्लां करन वालियां ही ने। ते असल दे विच साडे समाज के अंदर साध संगत जीओ सुखी जीवन का तां ही रह सकता जे बीबी बंदे के पिछे चले। गुरमत मर्यादा भी यही है, जब लावा फेरे होंदे ने ते पल्ला बंदे नूं नहीं फड़ाया जाता, बीबी का बीबी नूं ही बंदे का फड़ाया जाता। ते महाराज की हजूरी सारे के सामने मगर तोरिया जाता कि बीबी भैणा आ तेरा घर वाला ही हो, चंगा है माड़ा है, पहला बंदा सोचे, पल्ला फड़न तो पहला देखे ते इहदे नाल सहमति रखनी है। हाँ ठीक है, आपकी सलाह बंदा प्यार सत्कार नाल दे भी सकदा। तो इसलिए दोनों की सहमति दे नाल घर की मालकी सरदारी तो माइयां बीबियां कोल ही हुंदी है, पर गल तो शरारती बंदियां दी है, वो शरारत करते हैं। इसलिए कलयुगी सुभाव की निंदिया की है, किसी के जीवन को नहीं निंदिया है। ते जे बीबी सत्कार करोगी घर परिवार का, आपके सस सहुरे का, इस तरह दिवरां जेठां का डिसिपलिन अनुशासन ही होंदा। बीबी भावें राष्ट्रपति क्यों ना हो, रोटियां तो पकाउणियां ही पैणगियां, सिखड़ियां तो बहुगियां पकाउणियां। नौकर चाकर उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह असीं आपदे हथी काम करते हैं। तो इस वास्ते बीबियां का काम बीबियां नूं है, बंदियां का बंदियां नूं है। और कलयुगी स्वभाव ऐसा है
जिथे ये निजम तो उल्ट चलिया जाता है, उत्थे लड़ाई होंदी है, झगड़ा होंदा है, अज विआह ते कल नूं तलाक हो जाता। सो ऐसे सुभाव नहीं होने चाहिए। गड्डी दे जिहड़े चारे पहिए ने वो अलाइनमेंट च होण तां सही चलदी है, ते जे एक भी खराब हो जाए, अलाइनमेंट बिगड़ जाए, तो फिर वो जिहड़ी गड्डी है उसका रब ही रखा है। ये हुण गृहस्थ परिवार दो पहियां वाली गड्डी है, जिहदा एक पहिया अलाइनमेंट ਉਹਦੀ सज्जे पासे दूजे दी खब्बे पासे। फिर गृहस्थ परिवार नालों नरक दुनिया च कोई नहीं, ते जे सहमति है फिर इहदे नाल दा स्वर्ग कोई नहीं। इउं महाराज कहंदे ने ये कलयुग दे जीवन का सुभाव है। ये पुत जनूरा, पुत भी पूतना, धी जनोरी, धी भी पुत ने, जोरू जिन्ना दा सकदा। जोरू नाम है स्त्री जिन्ना दी थानेदारनी है। महला पहला। पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब जी श्री करतारपुर साहब के विराजमान होके संतां उपदेश बख्शदे हुए ये महला उचारदे ने। प्रकरण जिहड़ा पहला सी वो समाप्त हो गया। श्लोक महले वक्खो वखरे प्रकरण वाले ने। हरणा बाजा तैसे कदारा, मिर्गा बाजा कते थानेदारा, सरदारी करने वाले सरदारा। भेडा पढ़िया नाओ, इन्हां सारियां दा पढ़िया होया नाम है, क्योंकि सारे ही पढ़ाए सिखाए जाते हैं। अर्थात जिहड़े हरण की बाज आदक वो शिकारियां दे सिखाए होंदे ने। जदों वो शिकार वेखदे ने इन्हां नूं छड्ड दिंदे ने, झट झपट मार के शिकार मार लेंदे। वो अपने होर जात भरावां नूं भी शिकारियां दे जाल विच फसा दिंदे ने। भाव हरण दूरों अपने जात भरावां दी डार वेख के अगे हो के जिधर शिकारी की फाही लगी हुंदी है उधर भज लैंदा है, ते आप भी शिकारी दे जाल फस जांदा, ते होर ना जात भरावां नूं भी जाल विच फसा दिंदा। इसी तरह बाज करदा है। थानेदार जां सरदार लोग भी लालच वस होके अपनी जात भरावां नूं हाकमां दे वस विच कर दिंदे ने। एक फड़िया जाए वो दूजे नूं फड़ा दिंदा भी उन्हें मैनूं आखिया सी भी तूं इन्ने पैसे लैणे ने, वो कहंदा फलाणे ने मैनूं आखिया सी। इउं एक दूजे नूं गां दी गां कैद करा दिंदे हन। आंदे लगे जात फहायना, जिथे फाही लगी हुंदी है उथे सारे आप अपनी जाति दे जीवन नूं नाल ले जाके इतने ही फसा दिंदे हन। अगे नाही थाओ, अजिहियां नूं अगे परलोक दे विच तां नहीं आसरा नहीं मिलदा। भाव ऐसी किसी नूं फसाउण वाली विद्या पढ़े या किसी दे सिखाए हुए परमेश्वर की दरगाह दे विच प्रवान नहीं होंदे। जे बंदा फड़िया गया है, साडा सुभाव की है, वो फलाना भी चोरी करता जी, वो भी जारी करता जी, ते वो भी माड़ा जी, वो भी माड़ा जी। मतलब आपदे बचाव वास्ते दूजे का नाम लई जाना, दूजे नूं फसाई जाना। आप सोचना भी मैं तो चंगा हाँ, मैं तो चंगा सी, मैनूं तां दूसरे ने किया है। बंदा पुछे भी चंगी गल क्यों नहीं तू आखे लगा, माड़ी ते क्यों मगर लगा है। इत्थे मुंडे लंगर खाण आउंदे ने ते कई बार फड़े जाते हैं। उन्होंने पुछीदा भी तुसीं आ जेबां च क्यों उल्टा सीधा समान पाया होया मूर्खो। गुरु के लंगर की बेदबी है, सत्कार ना छकना चाहिए। खर मूँह सिर ते सवारिया होवे ना, या गलत इतराजयोग चीज़ां ना जेब च। अगे मैं तो किसी की पैंट पाया जी, बंदा कन्न दे मारे भी तेनों ये पता नहीं लगा भी मेरी है या किसी होर दी। गलत गल, बिल्कुल गलत। गलियां बाजारां च अपना लिखीदा, आउंदे जांदे मूँह नूं राई होगी टूटनी जी। वो आप दा बेड़ा कर गया, दूजे का धर्म भी नहीं छड्डना। नहाता धोता चंगा भला बंदा धुआं मार के ते बर्बाद कर देना। किस तरह की दुनिया है। तो आपदा तो सही कुछ है ही नहीं, ते दूजा जिहड़ा है उन्होंने भी सही नहीं रहन देना। कोई चंगा भी है ना, वह धर्म नहीं रहन देना।
सोचना भी ਇਹਦਾ भी बिगड़ जाए, ये भी मेरे नाल दा हो जाए, किते चुगली ना मार दे, किते दस ना दे, जे किते पढ़िया गया कहना फलाना भी आओ भी है। इस तरह की दुनिया कलयुगी, इसलिए बच के रहना चाहिए, किसी के मगर नहीं लगना चाहिए। महाराज फिर दसो असली पढ़िया होया कौन है जी? सो पढ़िया सो पंडित बिना, वही गुरमत के अनुसार पढ़िया होया है, वही बिना सियाणा पंडित विद्वान है, या वही विद्वान ते चर्चा वार्ता दी गलबात में चतुर है। जिन्हें कमाना नाओ, जिन्होंने परमेश्वर के नाम नो कमाना कीता है। तोते भी सिखिया सिख जाते हैं, कुत्ते बिल्ले भी पढ़ जाते हैं, बांदर भी सब काम कर लेंदे ने। जरूरी नहीं भी बंदा काम दे विच सियाणा होवे ते पढ़िया लिखिया हुंदा। पढ़ाई लिखाई की सियाणप यह है, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। रोटी भावें खावे ना खावे पर नितनेम लाजमी करे। सिमरन भजन बंदगी दे विच हमेशा जुड़िया रहे, गल्लां दा खटाई ना खावे, कुछ नाम जपे भी। पहलो दे दर अंदर जम्मै, पहला जमीन दे विच बीज बीजन तो बाद जड़ जमदी है। ताय उपर होवे साओ, ताई उत्ते छां हुंदी है। तां फिर वृक्ष रूप होने तो बाद धरती उत्ते छां हुंदी है। पर बीज बीजन तो बाद जड़, जड़ तो बाद अंकुर, अंकुर तो बाद पत्ते, पत्तियां तो बाद टाहनियां, टाहनियां तो बाद फुल, फुल तो बाद फल, ते वृक्ष रूप होके धरती उत्ते छां हो जाती है। इसी प्रकार पहलो दे दर अंदर जम्मै, श्री गुरु नानक देव जी दी ते कबीर जी दी बहुत ज्यादा बाणी लॉजिकल है। महाराज ने दृष्टांत दे के समझाने की कोशिश की है। जब पहला गुरु उपदेश रूप बीज नाल शरधा रूपी जड़ बुद्ध रूप धरती के अंदर जम पैंदी है, तो फिर ज्ञान रूपी वृक्ष उपर शांति रूप छां हुंदी है। अर्थात गुर उपदेश रूप बीज बीजन तो बाद शरधा रूपी जड़ लगती है। शरधा रूपी जड़ तो बाद प्रेम रूपी अंकुर पैदा हुंदा है। प्रेम रूपी अंकुर तो बाद सत संतोख रूप पत्तरे लगते ने। ताय उपर होवे छाओ, सत संतोख आदि शुभ गुणां दे पत्तरियां तो बाद करुणा मैत्री मुदत अपेखियां टाहनियां ये वैराग विवेक रूपी फुल ते ब्रह्म ज्ञान रूप फल लगते ने। इस प्रकार आत्मक शांति रूप शांति प्राप्ति हुंदी है। राजे सिंह मुकादम कुत्ते, जे तुसी गुरु घर नहीं आओगे, नितनेम नहीं करोगे, सेवा सिमरन नहीं करोगे, तो धुप की तरह तपदे रहोगे। जे भजन बंदगी चित जुड़ गया, फिर दरख्त की छां की तरह मन ठंडा ठा रहूगा। मतलब बस इन्ना की है। इसलिए जिथे असी प्रतख इसी घरियां दे विच रहिंदे आ, उत्थे मन नूं भी शांत रखो। किसी नाल ईर्खा ना करो, झूठ ना बोलो, वैर विरोधी अग नूं भगती दा पानी पा के मट्ठी करो। कलयुग दे राजे जिहड़े ने वो तां शेर की तरह होए पए ने भी असी जनता नूं खा ही जाइए, खा ही जाइए। रब ने सानूं ही ढिड लाया होया। गरीब नूं तां कोई जिंदगी जीवन का अधिकार ही नहीं रब ने दिता, सानू ही दिता जहाज़ां च घूमण दा। तो इस वास्ते उन्होंने कभी कुछ टैक्स लाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। संगी नपी हुई है, शेर की तरह खान वाले बने हुए हैं। जिहड़ा MLA या MB करोड़ों रुपये खर्च के बने, वो जनता ना भला की भली की गुजारूगा। पहला आपके पैसे इकट्ठे करो जिहड़े उन्हें वोटां ते शराबां कबाबां ते लाए हुए। ते दसन वाले तो दसदे भी तहसीलदार की करोड़ रुपया नौकरी ते लगना होए, पटवारी की 50 लाख रुपया, ते जे नंबरदार है फिर
10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਣਾ ਪਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਏ ਡਗਾਇਤ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਰਪੰਚ, ਆਪੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੁੰਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੜ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਮਨੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਏ ਡਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਘਿਆੜ ਜਾਂ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ 5 ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਮਾਤੜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੈਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲੀਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਉ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਧਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਧਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਧਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ 500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ 10,000 ਹੈ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਫਲਾਣਿਆ ਹੋਏ ਚਮਕੜਿਆ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੰਮਦੇ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭਲਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੀਂਦਾ ਜੇ 100% ਸਹੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 60-70% ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਹੜਪ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ
कोई खेडनियां कोई कुछ दिल जां कुछ अमीरां नूं जाके ते उन्होंने वेच वट के गुजारे किए। कहते सरकारी रेट रखे हुए सी जिन्ना पैसे जिस तरह खाड़कुआं के रेट होंगे सीगे इन्ने मुंडे मारो तो इन्ने फुल। मेरा मामा आप छोटा जहा सिपाही भर्ती हुआ तो DSP रिटायर हुआ, उन्होंने विजिलेंस का कोठी दी हुई सरकार ने, शराबा कबाबा पर किसी की परवाह कोई नहीं। तो उन्हें आपके मुंह तो बाबे ठाकर सिंह को माफी मंगी, कहता बाबा जी मैं 60 मुंडे मारे 60। मैं नहीं कहता, मेरे कहने तो निंदिया होंगी है। महापुरख बाबा जी वह मुंडा घर लै गया, वो बाणी पढ़ने वाला महाराज की कृपा। तो रोया, शराब पीती हुई सी, बाबे के पैर कुटी गए। कहने लगा बाबा जी मैं 60 मुंडे मारे तो तां मैनूं तरक्की मिली है, तो मेरे मुंडे में जिन्ना अगवा कर लिया मैं उन्होंने नहीं छड्डिया, मतलब जिन्ना छड़ाया विच पै गए, तो मैनूं माफ़ कर दिओ जी, मैं बहुत बड़ा पापी हाँ जी। तो इस तरीके दे नाल लोग खून चूसते हैं एक दूजे का। जियां का आहार जी खाना इहो करियो, कहते छोटियां मछियां नूं वड्डियां मछियां खा जांदियां। बंदे नूं रब ने दिमाग पाया होया है, धर्मी बनने का उपदेश दिता, जिन्ने ग्रंथ ने जिन्नी बाणी है जिन्ना इतिहास है बंदियां नूं समझाउण खातर। पर ये तो शेरां ते मच्छियां नूं भी तां होए पए ने, छोटे जानवरां की तरह उन्हां नूं जिंदगी का कोई अधिकार ही नहीं। उन्हां दे जख्म पा पा के नौंदरा मार मार के ते शरीर पाड़ दिंदे ने, कुछ खा लेंदे, कुछ गिदड़ां नूं आपदे नौकरां चाकरां के सुट दिंदे भी खा लो डकार मारो। ते इहो जे कई लंघ गए। इस तरह बहुत ज्यादा दुनिया दे विच जुल्म हो रहा है। रात पैत कुत्ते हो चट जाहो, राजा अपने नौकरां नूं बनौंदरा नाल धनी पुरखां दे जख्म पाउंदा, धनी पुरखां दी मार कुटाई करके धन खो लैंदा। जिवें तरदा तरदा चंगा मां शेर खा जांदा, बाकी बचिया ते डुलिया होया लहू ते पिता आदक कुत्ते जानवर चट जाते धू लेंदे। इसी तरह शेर की तरह तो राजा तरदा तरदा मतलब मोटा मोटा धन पदार्थ आप खो लेंदा ते लहू ते पित वत बाकी बचिया धन पदार्थ कुत्तियां की तरह चौधरियां एहलकारां थानेदारां नंबरदारां दे अगे सुट दिंदा वो चट के। अगले कहते भी आप ये कार च तेल कितों पाउणा, तुहाडे फैसले कराउण जाना, आ बूट सूट कितों धोने ने, साबण का भी खर्चा है, सूटां का भी, सानू भी कुछ दिओ। वो खो लेंदे हन। किसी दे हो गई घर चोरी, वो लिखाउण गया रिपोर्ट ते थानेदार कहन लगा मुंशी भी दसो किहड़ा किहड़ा समान तुहाडा चोरी होया। उन्हें सारा कुछ लिखाता, जिहड़ा बचिया सीगा भांडा टिड्डा माड़ा मोटा वो बोरी च पा के लै गया, बोरी अगे ढेरी कर दी थोड़ा बहुता समान। कहता जी आ बचिया पर इनू भी विच ही लिख लियो। कहता की मतलब होया? कहना मतलब ये है जी ये हुण तुहानूं भी कुछ टेलीफोन देना पऊगा, इनू मैं वेचूंगा जिन्ना भी बचिया, जे तुसीं मेरी रिपोर्ट लिखोगे तो इसकी कार्रवाई करके कुछ थोड़ा बहुत तो अगे मेरे बारे सोचोगे, इसलिए ये भी चोरी होया ही जानो। तो इस तरीके के नाल एक तो बंदा आप दुखी है, बंदा बीमार है, किसी भी तरीके नाल उन्हें ऑपरेशन करवाना जो डॉक्टर नूं चाह चढ़ जाता। हैरानी की गल है, प्राइवेट हॉस्पिटल पुछते हैं भी तुसीं रिटायर्ड हो, जे फौजी हो तो जिन्ना मर्जी खर्चा पा दो, गौरमेंट ने देना। तुहानूं की किहड़ी नौकरी है जी, की करदे हो जी? जे अगले के हथ पगा जोड़ो फिर माड़ा मोटा कहते कोई नहीं घट कर लांगे। तो इस तरीके दे नाल वो पहला वेखते हैं भी बंदा है किस तरह का है। जे तो वेख्या भी मोटा माल इहदे कोल है तो सब कुछ लुट पुट लेना, खो लेंदे ने, छड्डदे नहीं। एक प्रॉब्लम चाहे कोई एक्सीडेंट होया है, किसी के घर चोरी हुई है, किसी ने कुछ तंग परेशान, वो तो पहला ही दुखी है, उन्होंने होर दुखी कर देना। जिथे जिया होसी सार, किते भी सुनवाई नहीं, जिथे मर्जी चले जाओ सारे सुनवाई हो जाए। जिथे वाहिगुरु की दरगाह च ऐसे जीवां दे कर्मां दी संभाल होवेगी।
उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कटे जजमालिया नके बड़ी लाए तवार उथे चुगलखोरा इत्थे तां सारे नहीं प्रधानगी है पर उथे चुगलखोरा निंदका बेतबारी पुरखां दे प्रतख नक वड्डे जाणगे जां जस रूपी नक वड्डे जाणगे धर्मराज जी दी कचहरी दे विच औड़े पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज बिल्कुल सच बोलते हैं महाराज नूं काहदा डर है आप पाए वेदने परमेश्वर आप ही सृष्टि नूं पैदा करदा है आपे करदा सार आप ही चंगी मंदी सृष्टि दी पालन पोषण संभाल करदा है पहला प्रकरण वो ब्लॉक हो गया हुण अगे पौड़ी दा नवा प्रकरण है बिना भरम न कटिया बंदे तो नहीं रब तो डरो प्रभु दा डर धारी तो बिना पांच प्रकार दा भरम नहीं कटिया जांदा नाम न लगे प्यार ही नाम सिमरन दे विच प्रेम लगदा है सतगुर ते पाओ उपजै सच्चे गुरु दी संगत करे तो ही मौत या परमेश्वर दा डर हृदय विच पैदा हुंदा है पाइए मुख द्वार अते मुक्ति दा दरवाजा ज्ञान पाउणा करीदा है पैते सहज पाइए परमेश्वर दा भै मौत दा भै धारण तो ही ज्ञान पाउणा करीदा है जिस जनानी नूं आपदे घर वाले दा डर नहीं वो कुछ गलत करूंगी ते जिस नूं डर है पहला आपदी मां दा प्यो दा ते आपदे भैण भरावां दा आपदे पिता दा ਉਹੀ ਗਾਂ परिवार के दूजे मैंबर का सत्कार करोगे जिस सिख नूं गुरु का डर नहीं वो कुछ गलत करूँगा जिस बंदे नूं रब का ही डर नहीं तो वो पाप कर्म करेगा नानक जन्म न पाओ तिना मन पाओ डर होना चाहिए ये कोई गुलामी नहीं है अगर जी आज़ादी चाहिए है आज़ादी कुछ हद तक होंगी है इन्नी भी नहीं चाहिए असीं आप खुदरियां करिए जे बच्चे नूं आज़ाद कर दिओ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਥੂ ਪਾ ਦੂਗਾ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬੱਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਭਾਈ ਪੰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ ਚੌਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ गुरु घर के फौज का महकमा है जिथे नो शर्तां बिल्कुल ही प्रवान नहीं किया जाता और निम्रता वाले दे बेड़े पार ने यस सर वाले नूं सरोपे मिलते गद्दियां मिलदियां जिन्हें यस सर किया भाणा जी भाड़ा जी भुल्ला जी उही गुरुआं दे अधिकारी बने ते जिहड़े भावें साहिबजादे सीगे अहंकार वाले वो खाली दे खाली रह गए तो इस तरह जिन्हों डर ही नहीं भी ये मेरा प्यो है ये मेरा गुरु है ये परमात्मा का रूप है वो दसो ज्ञान कितों पाओगे पुराना समा सीगा ते टीचर जिहड़े सी बच्चियां नूं कुੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਤਤਲ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ घर दे चढ़े घोड़े सवार आ जाते हैं भी तू साडे न्याणे नूं किहा ते किहा क्यों कोई गली बाजार शरारत कर रहा तुसीं न्याणे नूं बोल के वेखो बाहरले कानून ने मैं मार्केट गया कनेडा मेरा सुभाव ही इस तरह का महापुरखा भी कहना भी ज्ञानी शांत रहा कर ये न्याणे नहीं है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहिबजादे ये कोई गल नहीं बच्चे शरारत करते हैं वो न्याणे अगे कहते मैं मगर मगर ऊपर संडे सैटरडे आना रौला पाते वो मैनेजर उन्हें बुला लिया मार्टन श्री गुरु सिंह सभा कैनेडा एयरपोर्ट के नाल गुरुद्वारे कहते ज्ञानी जी पहली बार आए मैं जी हाँ इन्होंने कुछ आखना बैठे ये बड़े शैतान ने
किसी ने भी फोन घुमाता ना 911 ते पुलिस ने आके सानू वक्त पा देना। वो किसी के दादा दादी वो भुलेखे ना झड़क बैठे तो जेल के सलाखा खानी वेंदे ने भी बच्चे साडी जमानत कराओ। एडे कानून सख्त ने, मतलब इन्नी भी सख्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ते पर लोड़ मुताबिक तो बोलने का अधिकार होना चाहिए। ताइयों साडे सुभाव बिगड़े हुए ने, सानू डर नहीं है आपदे गुरु का, आपदे पीर का, आपदे टीचर का। जिहड़ा बच्चा टीचर का डर नहीं रखूगा पास किवें होगा, पढ़ूगा किवें? जिहड़ा गुरु का डर नहीं रखूगा वो ज्ञान कित्थों पाऊगा? तो जिहड़ा घर परिवार का डर नहीं रखूगा वो अनुशासन दे विच किवें रहेगा? डरना तो पऊगा, पर सच्चा ते सुच्चा डर होना चाहिए। महाराज कहते भै ते सहज भाई है। बंदे तो आम पशुओं वाले डर तो बचना चाहिए, ते पर जिहड़ा सच्चा सुच्चा सत्कार वाला डर है वो तो मन च भै होना चाहिए। जिहड़ा बंदा रब दा मौत का डर धारण करदा वो कभी गलत काम नहीं करता। डर धारण तो ही सहज ज्ञान पाउणा करीदा। महल जोते जोत अपार, बार तो रहत प्रकाश रूप दे विच परतक जोत मिल जाती है। नानक जिन मन भाओ तिन्हां मन भाओ, जिन्हां दे मन च वाहिगुरु दा डर है उन्हां जी प्रेम पैदा हुंदा। बहते भैचल लंघिया, साध संगत जीओ महाराज दा डर धारण तो ही संसार समुंदर तो पार लंघीदा है। गुरमति विचार, सिक्ख्या दी विचार द्वारा हिरदे परमेश्वर दा डर धारण तो या जमन मन दे भै रूपी जल नाल भरे संसार समुंदर तो मुक्ति दे परले पार किनारे ते लंघ जाना करीदा। असी बंदियां तो ना डरदे हैं, पर जेदे तो डरना ओदे तो नहीं डरदे। बहते निरभौ पाईया, गुरु पीर परमेश्वर दा भै डर अदब रखण तो ही, अदब सत्कार जिहड़ा डर नाल ही रहिंदा है ते इहदे तो ही डर तो रहत स्वरूप नूं पाउणा करीदा है। जिस दा अंत न पारावार, जिस परमेश्वर दा पार उरार करके आप लोग परलोक करके अंत अखीर नहीं पाया जाता। मन मुख भै की सार न जाननी, जिहड़ा मनमुख अपने मन नूं मुखी बनाउण वाला पुरख है वो भै दी डेफिनेशन ही नहीं जानता। ये परमेश्वर दे डर दा की मतलब है उक्का ही खबर नहीं जानता है। मतलब केसां नूं संभाल के ना रखना, दस्तार ना सजाउणी ते गुरु साहब जी का अमृत ना छकना, गुरु महाराज जी दे सत्कार दा अदब दा ख्याल ना रखना। जे कहो भी जराबा लाओ ते तू कौन है कहण वाला? बाहरले देशां च जिन्नी मर्जी भावें वो ठंड दुख वाली है, फिर भी चरण गंगा तो होनी चाहिए। चरण गंगा ही पढ़िया लिखिया ने गुरुद्वारे चरण गंगा ही खत्म कर दी कि जराबा लाने की लोड़ ही ना पए। जराबा भी तो बूटा का रूप होंगे, कोई किसी को कह के देखो। अगले लड़ाई में पैंदे नहीं आप कह सकते, डर ही नहीं, क्योंकि साडा सारा कुछ कहने का मतलब यह है भी सत्कार तां ही रहिंदा जी थोड़ा बहुता पै होवे। तृष्णा जलते करह पुकार, असी महाराज दे डर दी सार नहीं जानते, इसे करके तृष्णा नूं अग विच सड़दे होए फरियादा करदी रहिंदे आ। अज दुनिया दुखी क्यों है? इसे करके कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है तो उत्तम तुर की बाणी आई, सचखंड की वस्तु साढ़े कलयुगी जियां दे भले लई आई है, पर असी इन्हां दा सत्कार करना नहीं जानिया। फीता फीता करके उड़ाता गलियां बाजारां ते हिड़ हिड़ करके हसदे भी कर लो जो करना, कंधा ते लिख दईदा असी बेदबी कीती है, जाओ फड़ के दिखाओ। ये कोई शेखी थोड़ा। महाराज तो भावें नहीं बोलते पर रब तो वेखदा ही है ना, ਉਹਦੇ घर की सजा जब बंदे नूं मार पैंदी है फिर उठ नहीं सकता। नानक नावे ही ते सुख पाया, करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ। ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੀ ਦੀ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਆ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। 15-15, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਧਰ ਦੀ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਹੰਗਮ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। RTX ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਟੈਂਕ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆ, ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ, ਵੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗੋਲੇ ਛੁੱਟੇ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਕਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਦਾ ਭੈ ਆਪ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਔਰ ਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਨ ਮੁਖ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਤੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,